यानी कि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकती है कि उसे डैमेजेस मिले। जिस जिस पार्टी को लॉस हो रहा है तो वो अपने लॉस के लिए जो है वो क्लेम कर सकती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो कोर्ट है वो क्या करेगा, वो रीज़नेबल कंपनसेशन देगा उसे, ताकि जो एग्रीव्ड पार्टी है उसे किसी टाइप का लॉस ना हो। जिस जैसा उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो उसी सिचुएशन पे पहुंच जाए। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि ए बी को 100 साइकिल टायर 15 पर टायर के हिसाब से 1 मई को देने का वचन देता है, लेकिन जो डेट थी उस डेट को यानी कि 1 मई को ए देने से मना कर देता है। तो यहाँ पे 1 मई को अब टायर्स का जो प्राइस है वो बढ़कर 18 पर टायर हो जाता है। तो अब यहाँ पे बी को क्या राइट है कि उसे 3 पर टायर के अकॉर्डिंग कंपनसेशन मिले, क्योंकि उससे 15 रुपये पर टायर के अकॉर्डिंग मिलना था एक टायर। तो यहाँ पे अब 1 मई को टायर नहीं मिले उसे, तो अब 3 पर रुपीज़ टायर की प्राइस बढ़ गई। तो अब उसे राइट है कि उसे 100 टायर पर 3 रुपीज़ के हिसाब से कंपनसेशन मिले। अब उसे 300 मिल जाएंगे, 1500 रुपये तो वो पहले ही दे रहा था, तो 300 रुपये और कंपनसेशन मिल गया, वो 18 के अकॉर्डिंग टायर खरीद लेगा। नेक्स्ट है क्लेम फॉर क्वांटिटम मेरिट। क्वांटिटम मेरिट का मतलब क्या है कि जितना काम किसी पर्सन ने किया है उसको उस काम के बदले उतना पैसा दे देना। तो अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर देता है किसी का, या कोई उसे दूसरे व्यक्ति को कोई गुड्स दे देता है, लेकिन इसके लिए कुछ ऐसा अमाउंट फिक्स नहीं हुआ, तो कोर्ट क्या कहता है कि उसको जो है एक रीज़नेबल प्राइस मिलना चाहिए। तो ये जो रीज़नेबल प्राइस उसे मिलना चाहिए इसे ही क्या कहते हैं, क्वांटिटम मेरिट। तो अब इस क्या होता है ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कि ए जो है बी का मकान 5,000 रुपये में बनाए। अब ए क्या करता है, ए ने काम शुरू कर दिया, काम कर रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ। बी ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया और ए को कह दिया कि तुम्हें काम नहीं करना है अब आगे। तो अब ए ने काम पूरा नहीं किया, तो ए को जो है अपने काम के लिए जितना काम उसे ने कर दिया उसके लिए उसे एक जो भी प्राइस है एक रीज़नेबल प्राइस मिलेगा। इसे ही कहते हैं क्वांटम मेरिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि क्वांटम मेरिट तभी अप्लाई होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिविजिबल है, कि जितना काम उसने किया है उसका प्राइस हम फिक्स कर सकते हैं। और दूसरा, जो प्राइस मांग रहा है, कंपनसेशन मांग रहा है, उसने कॉन्ट्रैक्ट खुद ना तोड़ा हो। यानी कि यहाँ पे जो है ए अगर मांगता है पैसा तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म ना किया हो। यहाँ तो बी ने किया था कि उसने ए को मना कर दिया मकान बनाने से, तो अगर ए कर देता फिर वो नहीं मांग सकता, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट है क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर कुछ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि जहाँ पे आपकी मनी के फॉर्म में जो अगर आपको कंपनसेशन मिल रही है वो एक जो है सफिशिएंट नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि वो डैमेजेस उसे मिल जाएं या मनी फॉर्म में कंपनसेशन मिल जाए, तो उसका
जो है पूरा हो जाएगा। जब वो सफिशिएंट नहीं है मनी के फॉर्म में मिलना कंपनसेशन, तो यहाँ पे क्या कहा जा सकता है कि जो पार्टी मना कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से, उसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए कहा जा सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। तो अब यहाँ कोर्ट देखेगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पूरी होगी या नहीं। ठीक है, जैसे कि अब एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि ए को जो है एक मकान चाहिए। ठीक है, मान लिया ए को, हम जींद शहर की बात करें तो ए को जो है अब अर्बन स्टेट में एक मकान चाहिए। ठीक है, अब उसने अर्बन स्टेट में कई मकान देखे, तो उसे एक पर्टिकुलर एरिया में जो है अर्बन स्टेट में ही उसे एक मकान मिल गया। ठीक है, तो बी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, कि ए जो है वो बी से मकान ख़रीद लेगा अर्बन स्टेट में, उसे मिल गया। बाद में क्या हुआ कि बी ने मकान देने से मना कर दिया। तो अब अगर कंपनसेशन मिलता है, बी कंपनसेशन देता है ए को इस बात के लिए कि वो मना कर रहा है, तो ये सफिशिएंट रेमेडी नहीं है, क्योंकि ए को अर्बन स्टेट में ही मकान चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है कि ए कोर्ट जा सकता है और वो कह सकता है, कोर्ट की हेल्प ले सकता है कि बी ए को वो मकान दे दे, यानी कि बी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। तो ये वहीं अप्लाई हो सकता है जहाँ कोर्ट को ये लगे कि जो मनी है, मनी के फॉर्म में जो कंपनसेशन देना है वो सफिशिएंट रेमेडी नहीं है। तो स्पेशल रिलीफ एक्ट में वो सब सिचुएशंस दी हुई हैं जिनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का राइट नहीं होता, जहाँ पे मनी फॉर्म में ही कंपनसेशन पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लेम फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है? एक नेगेटिव ऑर्डर है जिसमें कोर्ट जो है किसी पार्टी को कोई काम न करने का ऑर्डर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वार्नर ब्रदर्स वर्सेस नेल्सन का केस है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या था कि एक एक्ट्रेस ने एक प्रोड्यूसर वार्नर ब्रदर्स से, फिल्म प्रोड्यूसर थे जो, उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उनकी ही फिल्मों में काम करेगी और किसी प्रोड्यूसर की फिल्म में काम नहीं करेगी। और उसी साल ही उस एक्ट्रेस ने जो है किसी और प्रोड्यूसर की फिल्म में काम किया। तो अब कोर्ट ने क्या कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर के बीच में, जिसके अकॉर्डिंग उसने कहा था कि वो किसी और की मूवीज़ में काम नहीं करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट ने उस एक्ट्रेस को दूसरे प्रोड्यूसर के फिल्म में काम करने से मना किया, यानी कि इंजंक्शन, यानी कि